स्वागत है आपका जीवीएस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको बिहार बोर्ड से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो फटाफट आप जुड़ जाइए इस प्लेटफॉर्म पे। और आप अगर मैट्रिकुलेशन का मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हैं तो अच्छे नंबर आपके कैसे आएंगे, तो इसकी व्यवस्था यहां से आपकी हो जाएगी। तो मैं मिश्रा फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपने प्रोज सेक्शन से, पोएट्री से नहीं प्रोज से, आज हम लोग अपने प्रोज सेक्शन से पहला लेसन पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दो तरीके का, दो सेक्शन बटा हुआ है, एक प्रोज और एक पोएट्री, है ना। तो पोएट्री भी बहुत मजेदार होता है, उसमें तो गागर में सागर भरने वाली बात होती है, एक एक लाइन के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। लेकिन आज हम लोग प्रोज की बात करेंगे, प्रोज सेक्शन की बात करेंगे। और सबसे पहला हमारा जो लेसन है द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग। हम लोग थोड़ा सा इस जो ये लेसन है ना, इसके बारे में जानते हैं कि भाई इसका सेंस क्या है। देखिए, किसी भी लेसन का जो टॉपिक होता है, मतलब जो उसका शीर्षक होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपने कभी सिनेमा देखा होगा तो सिनेमा का जो नाम होता है तो उससे हम लोग को बहुत सारा आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या होने वाला है। जैसे आपने कोई सिनेमा देखा शोले, तो आपको लग गया कि वो इसमें मार धाड़ होने वाला है, शोले मतलब आग होता है। कोई आपने देख लिया सिनेमा, उसका नाम था शबनम, तो लगता है कि वो शबनम किसी लड़की का नाम होगा, डेलिकेट होगी, नाजुक होगी, लव स्टोरी होगा, लाइक दैट। और किसी ने फिर सिनेमा देख लिया ऐसे एक शोले और शबनम, तो आपको पक्का पता चल जाता है कि वो मारधार भी है और इसमें लव इमोशन भी है। तो जो किसी भी लेसन, यानी कि जो किसी भी लेसन का जो शीर्षक होता है, पाठ का जो शीर्षक होता है, टाइटल होता है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब समझिए कि वो एक ऐसा लाइन होता है जिसे सारी लाइनें निकल के आती है, ऐसा लगता है। मतलब उसका रिफ्लेक्शन पूरे लेसन पे रहता है ना। तो हमारा जो लेसन है द पेस फॉर लिविंग, पेस का मतलब क्या होता है? गति होता है। गति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहे तो स्पीड बोल सकते हैं। और फॉर ये हमारा प्रीपोजिशन है। लिविंग मतलब क्या हो गया? जीवन। मतलब इस लेसन का नाम है जीने के लिए गति, जीने के लिए गति, है ना। तो जीने के लिए कितना गति चाहिए, किस तरीके से अपने जीवन यापन को हम लोग डेवलप करना चाहिए, इस लेसन में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा ये जो लेसन है ना, पहला प्रोज सेक्शन का ये पहला लेसन है और ये हम लोग का ये पहला जो सेशन भी है, तो ये जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जानदार होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके जो राइटर है आर.सी. हचिंसन, इनके बारे में कि इनकी जो क्या मेंटलिटी है हमारे समाज में, ये जो लोग हैं ना, इनको ये किस तरीके से मोटिवेट करना चाह रहे हैं, अपनी बातों को किस तरीके से हमारे पास पहुंचाना चाह रहे हैं। आइए हम लोग इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखाया गया कि आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of contemporary society with all its contradictions and पैराडॉक्सेस। यस, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया जी। तो एक लाइन हम लोगों ने अभी पढ़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताते चलूं। और थोड़ा सा आपसे एक छोटा सा गुजारिश भी रहेगी कि एक कॉपी आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है ना। और कॉपी रख लेंगे, क्योंकि अभी लगता है कि भैया ये तो समझ में आ रहा है, फिर बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो एक छोटी सी नोटबुक, कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक प्यारा सा कलम आपके पास होना चाहिए और टोटल दिमाग आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर आप क्लास में बैठते हैं तो फिर आप बैठेंगे तो हल्के, लेकिन उठेंगे तो भारी होकर उठेंगे। मतलब आपका जो दिमाग है बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। तो जो भी नए वर्ड होंगे आपको लिखना होगा। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली देखते हैं तो नहीं समझते हैं, लेकिन उसके फॉर्मेशन को समझेंगे तो धीरे धीरे समझेंगे। जैसे नॉवेलिस्ट है, तो नॉवेलिस्ट भले आपने नहीं सुना होगा, लेकिन नॉवेल तो जरूर जानते हैं। नॉवेल मतलब क्या होता है? उपन्यास। और नॉवेलिस्ट मतलब क्या हो गया? जो उपन्यास को लिखता है, उपन्यासकार हो जाएगा। सिंपल सी बातें है ना। तो आर.सी. हचिंसन, अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, आर.सी. हचिंसन जो है वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है और एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर, फ्लेयर का मतलब क्या होता है? फ्लेयर का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति, मतलब स्वभाव बोल सकते हैं आप। फ्लेयर का मतलब क्या हो गया? स्वभाव, है ना। और एग्जिबिट जो वर्ड है इसको आप बढ़िया समझिए। जैसे आपके स्कूल वगैरह में कभी देखते हैं ना कि लगता है कि साइंस का एग्जीबिशन लगा हुआ है। एग्जीबिशन वर्ड आपने सुना होगा, इसका मतलब प्रदर्शनी होता है। तो वो हमारा जो है एग्जीबिशन, वो हमारा नाउन है और एग्जिबिट है ये हमारा क्या है? तो वर्ब है। इसका मतलब प्रदर्शित करना, बतलाना। तो उनका नेचर क्या है भाई? कि वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है और वो क्या करते हैं कि जो भी सेंसेटिव इश्यू होता है, मतलब कि जो भी समाज में घटनाएं हो रही हैं ना उस समय में, यहाँ पे जो वर्ड है
कंटेम्पररी, इसका मतलब होता है समकालीन। समकालीन मतलब उस समय की, है ना। सोसाइटी में जो भी घटनाएं होती है विद ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्स। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, मतभेद होता है। क्या होता है, मतभेद, है ना। और पैराडॉक्स मतलब वही उसी तरह का सेंस होता है, मतभेद या फिर जो विरोधाभास, इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विरोधाभास। तो वो जो भी सेंसेटिव इशू है उसके बारे में वो लिखते हैं। कौन, जो ब्रिटिश के नॉवेलिस्ट हैं, उनका नाम क्या है, आरसी हचिंसन। और एक नंबर का सवाल हमारा यहां से भी आता है कि पूछा जाएगा कि हु इज द राइटर ऑफ द पेस्ट फॉर लिविंग। तो आपको याद रखना है आरसी हचिंसन। क्या याद रखना है, आरसी। हम लोग का पहला लेसन के राइटर आरसी हचिंसन साहब है। सही है क्या। उसके बाद इन द पेस्ट फॉर लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर्स द अगोनी फॉर मॉडर्न मैन। मतलब जो ये लेसन है पेस्ट फॉर लिविंग, इसमें जो आरसी हचिंसन है उन्होंने कैप्चर किया क्या भाई, तो आज के आधुनिक आदमी का जो दर्द है, पीड़ा है। अगोनी जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो गया, तकलीफ, कष्ट, दर्द, पीड़ा। देखिए हिंदी बड़ा ही रिच लैंग्वेज है इस मामले में, है ना। जैसे कि हम लोग किसी को बोलते हैं बैठो, इसका मतलब अपने से छोटे को बोल रहे हैं। अगर किसी को बोलते हैं बैठिए, एक कुर्सी दे करके बोलते हैं बैठिए, इसका मतलब अपने से बड़े को बोल रहे हैं। अगर बोलते हैं तशरीफ रखिए तो लगता है कोई मौलवी साहब वगैरह आए हुए हैं, तो भी उसी पे जाकर बैठेंगे, कुर्सी पे ही बैठेंगे। अगर आप बोलते हैं कि विराजिए, कोई पंडित जी आ गए, है ना, तो विराजिए महाराज, तो वो उसी पे बैठेंगे। पधारिए, उसी पे बैठेंगे। यानी कि आप हिंदी में कई तरीके से बोल रहे हो ना, कि बैठो, बैठिए, विराजिए, पधारिए, तशरीफ रखिए, है ना, कई तरीके से बोलते हैं। बट व्हेन एवर यू आर गोइंग थ्रू इंग्लिश यू हैव टू स्पीक ओनली सिट डाउन। क्या बोलेंगे हम लोग, सिट डाउन, बैठ जाओ। ये नहीं कि सिट डाउन, कोई लड़की आ गई तो बोलेंगे सिटी डाउन, कोई टीचर आ गए बड़े सम्मानित है तब बोलेंगे अरे सर आइए आइए आपका सीटा डाउन। ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक ओनली सिट डाउन। बट व्हेन एवर यू आर गोइंग थ्रू हिंदी, इस मतलब हिंदी में एक ही बात को ना हम लोग कई तरीके से बोल सकते हैं ना। जैसे कि इंग्लिश में लव मतलब क्या होता है, प्यार, लेकिन हिंदी में लव मतलब प्यार, प्रणय, प्रेम, इश्क, मोहब्बत, किडनी, कलेजा, फेफड़ा, और भी कई मीनिंग हो जाते हैं ना। तो बड़ा रिच लैंग्वेज है, बड़ा समृद्ध भाषा हम लोग का जो है हिंदी है। आइए देखते हैं। तो ये क्या करते हैं ना कि इस लेसन में द पेस्ट फॉर लिविंग में ये आज के जो आधुनिक आदमी है उनके जो एक कष्ट को, पीड़ा को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं ना, ऐसा। उसके बाद ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन things and objects host the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women एंड चिल्ड्रेन, है ना। अब देखिए इसको समझते हैं इस लाइन का ब्रिंग आउट। यहाँ पे देखिए ब्रिंग आउट जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, बतलाना या प्रकाशित करना। ये एक फ्रेज है। ब्रिंग से बहुत सारे फ्रेज बनते हैं, जैसे कि ब्रिंग इन मतलब नया नियम लागू करना होता है। ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है, प्रकाशित करना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म देना होता है ना। ब्रिंग अप आप लोगों ने सुना होगा। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, लाइक दैट, है ना। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है, कम करना होता है। तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब जो होते हैं ना, वो अपने एक्चुअल मीनिंग को छोड़ करके उसका एक अलग ही मीनिंग हो जाता है। आप जानते हो गेट मतलब क्या होता है, पाना। लेकिन गेट अप, आई गेट अप एट 5 o'clock, अब मैं 5 बजे जगता हूं। तो गेट इज अ वर्ब, बट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू यूज द टर्म गेट अप, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, जगना, उठना। तो उसी तरीके से ब्रिंग मतलब तो लाना होता है, लेकिन यहां पे ब्रिंग आउट एक साथ है। ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित करना या बतलाना, है ना। तो हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, बोल रहे हैं कि कितना जो तेज जो मूवमेंट है, गति है लोगों में या फिर वस्तुओं में, वो क्या करता है कि वो कैसे हर्ट करता है। हर्ट करना मतलब तकलीफ पहुंचाता है। द नॉर्मल रिदम, रिदम का मतलब क्या होता है, लय, ताल, सुर। नॉर्मल जो मतलब जैसे अगर कोई तेज गति से चलता है तो वो जो नॉर्मल लाइफ जो लोग जीते हैं उसको प्रभावित करता है, उसको परेशान करता है ना। और क्या करता है भाई, एंड एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब क्या होता है, डालना, थोपना, है ना। अनड्यू प्रेशर, अनड्यू का मतलब क्या होगा, अनवांछित तरीके से, मतलब वो नहीं होना चाहिए फिर भी वो हो गया, है ना, उसको बोलते हैं अनड्यू प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। और वो बच्चों पे या फिर आदमी पे या फिर क्या हो गया, महिलाओं पे, वो एक उसके मतलब जो गति होती है ना उसको वो प्रभावित करता है। कहने का सेंस ये है कि जैसे जो नॉर्मल लाइफ हम लोग जीते हैं और उसमें कहीं से अचानक से कोई मोशन बढ़ जाता है, गति बढ़ जाती है, तो हम लोग जैसे जीते हैं तो बाकी लोगों को लगता है कि यार ये कैसे जी रहा है, अभी के लोग ऐसे जी रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं फेडअप होता है, उसको एक परेशानी होती है। तो द पेस फॉर लिविंग का मतलब ये हो गया ना कि जीवन के लिए गति। तो जीवन के लिए गति कितना चाहिए, अब देखिए इसके लिए अलग अलग पैमाना होता है। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो कितने लोग ट्रेन से जाना पसंद करते हैं, कितने लोग एरोप्लेन से जाना पसंद करते हैं ना, कितने
लोग लोकल ट्रेन में धीरे से वहां गए, फिर वहां से वहां गए, वहां से पहुंचते हैं अपना धीरे धीरे, है ना। कितने लोग कार से जाना पसंद करते हैं। तो मुंडे मुंडे मतिर भी ना, मतलब जितने लोग हैं ना उनका सोच अलग अलग है। लेकिन आरसी हचिंसन साहब हम लोग इसमें समझाने का प्रयास ये करेंगे कि भाई अगर जीवन है तो इसके लिए कितना गति चाहिए, बहुत तेज चाहिए कि बहुत कम चाहिए, या फिर दोनों के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति होनी चाहिए। तो इस तरह का इस लेसन का नेचर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने लेसन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट रेडी हो जाओ। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे कि शुरू करेंगे अपने लेसन को, सही है क्या। यहां पे देखते हैं हम लोग, यहां से हम लोग शुरू करेंगे अपने लेसन को। लेकिन ये जो है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग अपने पेज को वेरी क्लियर रखते हैं, क्योंकि कंसेप्ट वेरी हमारा क्लियर होगा, सही है क्या। आइए अब हम लोग देखेंगे बालक, यहां पर देखिए, यहां से हम लोग का जो है लेसन स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप पेन और कॉपी लेके रहेंगे, जो भी नए वर्ड आएंगे आप लिख लेंगे और बढ़िया से इसको समझते हैं, दिल खोल के समझते हैं। आइए यहां पर देखते हैं। आई सॉ अ प्ले इन डुबलिन नॉट लॉन्ग अगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, है ना। अब देखिए आई सॉ अ प्ले, अब थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे एक मीनिंग निकालना होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या करते हैं ना कि डिक्शनरी में जाते हैं कोई वर्ड और फटाफट देखते हैं, लेकिन एक वर्ड के कई तरीके से यूज होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि भाई ये वर्ड आया है, जैसे बहुत सारे आप वर्ड देखे होंगे कि वो नाउन भी होता है, वो वर्ब भी होता है। जैसे मिल्क है तो आप बोलते हो कि मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट, तो यहाँ पे मिल्क हमारा सब्जेक्ट है, नाउन की तरह यूज हुआ है। लेकिन आपने बोला कि आई एम मिल्किंग माई काउ, तो यहाँ पे मिल्किंग यानी कि दूध निकालना गाय से, तो ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो मिल्क का मतलब दूध ही नहीं होगा बल्कि दूध निकालना भी होता है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा जो प्ले है, तो प्ले मतलब हम लोग बचपन से जानते हैं, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। लेकिन यहाँ पे अ प्ले, तो प्ले का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नाटक से मतलब है, ड्रामा से मतलब है। तो प्ले इज यूज लाइक हियर अ नाउन, नाटक, ड्रामा इसका मतलब हो गया। तो आई सॉ प्ले इन डुबलिन, ये जगह का नाम है, ठीक है ना। नॉट लॉन्ग अगो मतलब बोल रहा है कि मैंने एक नाटक देखा। अच्छा एक छोटा सा बात आप यहाँ पे समझ पा रहे हो क्या, आई किसके लिए है, आई जो है वो किसके लिए है, यहाँ पे तो कोई नाम रखा नहीं गया है और आई से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस। तो ये जो आई है ना, ये राइटर अपने बिहाफ में लिखा है, मतलब आरसी हचिंसन ने अपने बदले में किसका यूज किया है, आई का। यानी कि आपको मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पे जो हम लोग को आई दिख रहा है तो वो किसके बिहाफ में दिख रहा है भाई, तो आरसी हचिंसन के बिहाफ में दिख रहा है। तो आई सॉ अ प्ले इन डुबलिन नॉट लॉन्ग एगो, मतलब कि बहुत समय बाद नहीं, मतलब कि जल्दी में, इसका सेंस ये हो गया कि इन विच द चीफ कैरेक्टर वॉज एल्डरली कॉर्न। एल्डरली का मतलब क्या होगा, एल्डर ब्रदर हम लोग बोलते हैं ना, एल्डर मतलब हम बड़ा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एल्डरली कॉर्न मर्चेंट मतलब कि एल्डरली मतलब जिसका एज क्या है, ज्यादा है, ऐसा इसका सेंस है। मतलब कि एक ज्यादा एज वाला आदमी। कॉर्न मर्चेंट मतलब कि जो अनाज वगैरह का क्या करता है, जो व्यापारी होता है, उसको कॉर्न मर्चेंट मतलब व्यापारी हो गया। कॉर्न मतलब कि मक्का से भी हम लोग ले सकते हैं, अनाज से भी ले सकते हैं ना, ऐसा। तो ये कॉर्न मतलब भुट्टा, आप जानते हो ना, कर्ण वगैरह, है ना। तो ये भुट्टा या फिर अनाज का क्या था, व्यापारी था। इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री, आयरलैंड की एक कंट्री के छोटे से शहर में, ये डुबलिन में जो एक नहीं एक व्यापारी था, उसके बारे में बात हो रही है। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एनेक्सिटीज, इसका मतलब चिंता होता है जी, क्या होता है, चिंता। एनेक्सिटी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, इसका मतलब चिंता होता है। अब उस आदमी के बारे में बोल रहा है जो जिसको नाटक में उसने देखा है, ड्रामा में उसने देखा है, क्या भाई, ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एनेक्सिटी, उसके पास बहुत सारी चिंताएं थी। हिज हार्ट वॉज डिकी, और वो जो एक नहीं बहुत ही कमजोर दिल वाला, डिकी का मतलब होता है वीक हार्टेड पर्सन, मतलब कि वो ऐसा आदमी था जो बहुत कमजोर दिल वाला था। आप देखे होंगे कितने लोग सिनेमा वगैरह देखते हैं तो फटाफट रोने लगते हैं ना, जो कितने लोग बैठे रहते हैं सिनेमा ही है ना। कितने लोग छोटी छोटी बात पे किसी को कुछ बोल दिए तो कितने लोग उसका डट करके सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं, और कितने लोग तुरंत रोने लगते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं ना, ऐसा। तो ये जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, इसका भी कुछ इस तरीके का ही हाल था कि वो बहुत ही क्या था भाई, डिक्की था। डिक्की का मतलब क्या होगा, वीक हार्टेड, मतलब कमजोर दिल वाला आदमी था। कुल मिला के उसका दिल जो है किसी को दिया नहीं था, दिल उसका क्या था, कमजोर था, ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्यों क्या क्या उसके साथ परेशानी होती थी, देखिए दिखाया गया है। हिज नेफ्यू का मतलब क्या हो गया, उसका भतीजा। वॉज चीटिंग, चीट का मतलब क्या होता है, धोखा देना, चीटिंग हिम, उसको धोखा दे रहा था। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्टैंडिंग 10 ऑन हॉलीडेज। अब देखिए उसकी जो वाइफ होती है
वो 10 पाउंड हमेशा क्या करती है, खर्च करती है हर एक छुट्टी में। अब कोई भी हस्बैंड रहेगा भैया, उसकी वाइफ ज़्यादा खर्च करेगी तो उसको इस बात का टेंशन होगा कि पैसा कमाने में मेहनत हो रहा है और ये क्या कर रही है, खर्च कर दे रही है। तो क्या हो रहा है भाई कि उसको परेशान होने के क्या क्या कारण थे, मतलब जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था वो क्यों परेशान था। जैसे आप परेशान है, कोई आप टेंशन में है, तकलीफ में है, तो कोई ना कोई तो कारण होगा भैया जिसके चलते आप क्या है, टेंशन में है ना। तो उसके टेंशन के पीछे क्या कारण था कि भैया उसका जो नेफ्यू था उसको चीट कर रहा था, और उसकी जो वाइफ थी ना वो क्या करती थी कि उसका एक फंटास्टिक नोशन का मतलब क्या हो गया, अवधारणा है ना, क्या था भाई कि स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन हॉलीडे। प्रत्येक हॉलीडे मतलब छुट्टी के दिनों में वो 10 पाउंड क्या करती थी, स्पेंड मतलब क्या, खर्च करना। अब देखो स्पेंड वर्ड जो है ना इसका भी दो मीनिंग है। एक स्पेंड का मतलब क्या होता है, बिताना। क्या होता है, बिताना। जैसे आप बोलते हैं कि आई स्पेंड माई हॉलीडेज एट माई विलेज, मैंने अपने गांव में अपने छुट्टी के दिनों को बिताया। और एक स्पेंड मतलब क्या होता है, खर्च करना। स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्च करना। जैसे टुडे आई स्पेंड 100 रुपीज लाइक दैट, ऐसे खर्च करना इसका मतलब। यहाँ पे खर्च करने से मतलब है, बिताने से नहीं मतलब है। तो उसके चिंता का क्या कारण था भाई कि उसका नेफ्यू उसको ठग रहा था, चीट कर रहा था। उसकी पत्नी 10 पाउंड हर एक छुट्टी के दिनों में वो खर्च कर लिया करती थी ऐसा। उसके बाद ऑलटुगेदर, कुल मिलाकर के, इसका सेंस क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। मतलब बोल रहा है कि उसके लिए जो जीवन की जो गति थी वो बहुत कुल मिला के क्या थी, ज्यादा थी। मतलब उसको लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा ही हो रहा था। तो उसको लग रहा था कि ये जीवन की जो गति है ना उसके लिए बहुत ही क्या है, ज्यादा है ना, ऐसा। उसके बाद एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, चिंता होता है, निराशा होता है ना, ये निगेटिव वर्ड हमारा है, डिस्पेयर। ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। और वो कभी कभी क्या करता था ना कि उसके दिल से बहुत ही एक आवाज आती थी, है ना। ग्रेट क्राई मतलब बहुत आवाज आती थी कि यार मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ हूँ, लोग कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, है ना, ऐसा। तो वो कभी कभी बहुत दुखी हो जाया करता था। कौन, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, सही है क्या। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट्स गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट, है ना। अब देखिए अगर इस तरीके का चिन्ह दिया गया इन्वर्टेड कोमा का, इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीकर है ना वो किसी के बातों को सेम टू सेम लिखना चाह रहा है। जैसे आप लोगों ने कभी स्पीच पढ़ा होगा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो डायरेक्ट का मतलब जैसे इन्वर्टेड कॉमा रहता है ना, याद है हम लोग को, तो उसमें स्पीकर अपनी बातों को क्या करता है, खुद बोलता है। बोल क्या रहा है भाई कि दे टेल मी, वे लोग मुझसे कहते हैं कि एक एरोप्लेन जो है ना वो 1000 माइल पर आवर मतलब प्रति घंटे की चाल से उड़ान भर लेता है ना, ऐसा। नाउ दैट्स टू फास्ट, उसको लगता है कि ये यार तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत क्या है, तेज है ना, ऐसा। आगे देखते हैं भाई क्या तेज है, इसकी इस सेंस का, इस लाइन का सेंस यहां पे डेवलप होगा। फॉर मी, मेरे लिए, बोलता है आरसी हचिंसन साहब, बोलते हैं कि फॉर मी, मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंसेंटिंग लाइन इन द प्ले। मतलब बोलता है कि जो मैंने प्ले देखा ना तो ये मेरे लिए बहुत ही इंसेंटिंग का मतलब क्या था, मनमोहक। यहाँ पे हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब हो जाएगा, मनमोहक। लाइन इन द प्ले मतलब उस लाइन प्ले को जो देख रहा था ना, ये वाला लाइन उसको बहुत ही मतलब अच्छा लगा, है ना, ऐसा। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली रिलेवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। मतलब बोल रहा है कि वो जो आदमी है ना वो कंप्लेन करता है कि भाई ये जो सिचुएशन, रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, से जुड़ा हुआ, और इररिलेवेंट मतलब बिना तुक का, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सभी लोग शादी का बात कर रहे हैं तो कोई आदमी आके उसमें झगड़ा का बात करने लगा, है ना, जैसा, तो उसको क्या बोलेंगे, इररिलेवेंट। जैसे अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई घुस गया इसमें मैथ की बात करने लगा, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, इररिलेवेंट हो गया। वही मैथ के क्लास में मैथ की बात करेंगे तो रिलेवेंट हो गया। तो बोल रहा है क्या भाई कि कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली रिलेवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन, मतलब उसके स्थिति के हिसाब से ये जो मामला है वो क्या है, इररिलेवेंट है। कि वो उसको लग रहा है कि भाई इतना तेज लोग कैसे उड़ सकते हैं, एरोप्लेन इतना तेज कैसे जा सकती है, उसको लगता है कि ये कहीं ना कहीं तर्क संगत बात नहीं है, उसको ऐसा फील होता है, ठीक है ना। एंड आगे हम लोग देखेंगे आगे का लाइन यहाँ से, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं बालक। एंड बिसाइड, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वर्ड है बिसाइड्स, है ना, एक बार आप इसको फोकस कर लीजिए। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, देखो आप यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं एंड बिसाइड्स, है ना। तो बिसाइड्स जो वर्ड है, एक देखो बिसाइड वर्ड होता है जी, बिसाइड। तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड मतलब होता है बगल में, जैसे कमेंट सीट बिसाइड में। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है,
के अलावे। इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है, के अलावे, है ना। तो यहाँ पे बिसाइड्स मतलब वही हो गया, के अलावे, क्या हो जाएगा, के अलावे। एंड बिसाइड्स उसके बाद क्या बोल रहा है, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम लोग फिर से आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आइए समझते हैं मामला को, है ना। अब देखो आप क्या लिखा है, बीइंग कॉमिक। बीइंग कॉमिक का मतलब क्या हो गया कि मतलब उसको ये हास्यास्पद भी लग रहा था। मतलब जैसे देखो, जैसे आप ऐसे समझो, जैसे आप हमेशा बैलगाड़ी से सफर करते हैं, कार से सफर करते हैं, और कोई बोलेगा जैसे आप दिल्ली कभी गए थे, आपको 8 घंटे लगे थे, 10 घंटे लगे थे, और कोई आदमी यहाँ आपसे बात किया और 10 मिनट आधे घंटे के बाद आपको फोन किया, हाँ मैं पहुंच गया, तो आपको लगेगा ना कि भाई ये कितनी गति से चला गया, है ना। तो इसी तरीके का कुछ हमारे राइटर का भी सेंस है कि उसको बड़ा ये अजीब लग रहा है कि भाई इतना जल्दी ये इतनी तेजी से कैसे एरोप्लेन उड़ जाती है, तो बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है ना, ऐसा। उसके बाद आगे देखें, इज स्टॉक मी एज परफेक्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ द वे द आइरिस गेट अ सटल। सटल का मतलब क्या होता है, इसमें बी साइलेंट रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे सूक्ष्म, छोटा छोटा, है ना, ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। बोल रहा है कि ये एक ऐसा उदाहरण है, यहाँ पे जो वर्ड है ना इलस्ट्रेशन, इसका मतलब हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं ना, एग्जाम्पल। बोल रहा है कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मोस्ट अनलाइकली अप्रोच, मतलब ये अनलाइकली मतलब कि तुलना में नहीं होना, मतलब नापसंद का सेंस है कि ये एक ऐसा अप्रोच है जिसको हम सोच ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते, ये इस तरीके का हो रहा है ना, ऐसा। उसके बाद यू शो व्हाट द ओल्ड फूल मेंट। यू शो व्हाट द ओल्ड फूल मिंट, मतलब तुम देखे कि व्हाट द ओल्ड फूल मिंट, मतलब कि वो जो ओल्ड फूल है, मतलब वो एक तरीके से यहाँ पे फूल है कि नहीं है ये डिसाइड ये कर रहा है ना। जैसे अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सबका जीवन जीने का तरीका क्या है, अलग है। तो अगर कोई स्लो जी रहा है तो हम लोग को लगता है कि भैया ये ठीक नहीं जी रहा है, और फिर उसको लगता है कि कैसे फास्ट जी रहा है। तो आप जो बहुत फास्ट है ना, तो जो स्लो रहते हैं उसके हिसाब से उनको क्या लगता है कि इसके जीवन में दम नहीं है, लाइक दैट, है ना, ऐसा। इसलिए उसको मूर्ख करार दे रहा है। आगे देखिए, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। बोल रहा है कि नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक। डिसलाइक मतलब क्या हो गया, नापसंद। ऑफ रैपिड, रैपिड का मतलब क्या होता है, तेज होता है, मूवमेंट ऑफ माई सेल्फ, है ना। मतलब बोल रहा है कि जैसे कि मेरे को भी ऐसा नहीं है कि बहुत अगर तेज गति से चला जाए तो मेरे को उसके कोई नाराजगी है या नापसंदगी है मेरे को, है ना। आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स अन आवर। अब देखो इसमें बोल रहा है कि उसमें वो 1000, पीछे जो हम लोग पढ़े थे ना कि 1000 माइल प्रति घंटे, और इसमें क्या भैया थोड़ा सा स्लो हो गया हमारा मामला, एट 90 माइल्स एन आवर, मतलब 1 घंटे में क्या ओनली 90, वो 1000 कहाँ है और ये क्या है 90 है। बोल रहा है कि हमको भी मतलब तेज गति से बहुत दिक्कत नहीं है, है ना। आई एंजॉय गोइंग, मैं इंजॉय करता हूँ गोइंग इन अ कार से जाने में एट 90 माइल्स एन आवर, है ना। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार। बोलता है कि मैं कितने किलोमीटर से भाई, तो 90 माइल्स पर किलो, मतलब कि पर आवर के दूरी तय करता हूँ कार से, इसमें मैं इंजॉय करता हूँ। लेकिन क्या बोल रहा है कि आई एम ड्राइविंग, लेकिन मैं उसमें जब ड्राइव कर रहा होता हूँ तब, इन्हें दूसरे चला रहे तब नहीं, मैं ड्राइव कर रहा था तब। और क्या बोल रहा है, एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार। अच्छा, ये भी बोल रहे कार मेरी ना हो, मतलब ड्राइवर मैं हूं, है ना, और कार मेरी ना हो, एकदम निश्चिंत होकर चलाएंगे भैया, दूसरे की है, देखा जाएगा जो होगा, है ना जी, ऐसा। तो ड्राइविंग मैं करूं तो मुझे उसमें मजा लगता है, लेकिन वो कहाँ हजारों माइल वाली बात करने भैया, वो तो बहुत तेज है, ऐसा आरसी हचिंसन का सेंस है। उसके बाद आगे देखते हैं, आई अडोर। अडोर का मतलब कई तरीके से पूजा करना, प्यार करना भी। लव का सिनोनिम्स हमारा क्या है, अडोर है। तो यहाँ पर हो गया कि आई अडोर द मशीन्स, मैं मशीनों को प्यार करता हूँ, मैं मशीनों को पसंद करता हूँ। दैट हॉल यू अबाउट एट बेटर सी, मतलब कि जो आपको कहां तक पहुंचा देता है भाई, तो बेटर सी तक पहुंचा देता है ना, ऐसा। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सिम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। बोलता है कि टू डाइन इन लंदन, मतलब कि लंदन में खाना, एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, जैसे कि आज यहाँ पे है लंदन में और न्यूयॉर्क कहाँ है ना, तो बोल रहा है कि आज यहाँ पे हम लोगों ने खाना, अगर मैंने खाना खाया और अगले दिन नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क में अगर हम लंच करते हैं, मतलब दोपहर का खाना खाते हैं, तो सिम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, मतलब ये मेरे को भी अच्छा लगता है। मतलब ये बोल रहा है कि भैया मेरे में भी गति है,
लेकिन वो वाली गति नहीं है 1000 माइल प्रति घंटे वाली, है ना, गति है, मैं उसको एंजॉय करता हूं। जैसे आज क्या बोल रहा है, ये कितना बढ़िया लाइन है कि लंदन में मैंने डाइन किया, मतलब खाना खाया, और अगले दिन न्यूयॉर्क में मुझे अच्छा लगता है कि मैं लंच करूं, मतलब गति है, मैं भी वहां पे जाऊं और वहां पे लंच करूं, है ना, ऐसा। ये मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा अनुभव है, ये बोल रहे हैं भाई। उसके बाद आई एडमिट इट एक्सक्लूड। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूड का मतलब इंक्लूड, इंक्लूड का ये उल्टा हो गया, है ना, अपोजिट हो गया। तो आई एडमिट इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लीजर्स ऑफ ट्रैवल। मतलब ये बोल रहा है कि मैं इस बात को महसूस करता हूं कि ये जो आनंद है ना वो यात्रा में है। कितना जल्दी चले गए, कितना धीरे से गए, इससे कोई मतलब नहीं है। आनंद है तो वो यात्रा में है, ट्रैवल करने में है, ठीक है ना। उसके बाद द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन सोमरेट और स्पेन, ये जगह का नाम है। बोल रहा है कि अगर आप कंट्री बस से मतलब है जो बस में हम लोग चढ़ करके इधर से उधर जाते हैं, जैसे अगर आप जहां रहते हैं तो लोकल बसेज वहां पे चला करती है, तो बोल रहा है कि उसमें भी सेटिस्फेक्शन है, ऐसा नहीं कि जहाज से ही उड़ जाएंगे तो ही सेटिस्फेक्शन है ना, ऐसा। उसके बाद बट इट गिव्स यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट। मतलब हम बोल रहा है कि हम लोग के जो अभी जो लोग जीवन को अपने तेज गति से जी रहे हैं, तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, पूर्वज, हैड टू डू विदाउट, मतलब वो इसके बिना थे, फिर भी वो अपने जीवन को व्यतीत किए, बिताए भैया। अब देखिए, अब जैसे अब किसी को ये लगा कि हमारे पूर्वज एरोप्लेन में नहीं चढ़े थे तो हम क्यों चढ़ेंगे, अरे उस समय नहीं था, लोगों की सोच ऐसी नहीं थी, अब है तो उसका यूज करेंगे। जैसे आप पहले मोबाइल यूज करते थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते थे, बातें करते थे, है ना। फिर उसमें हम लोगों ने वीडियो देखना शुरू किया, फोटो खींचना शुरू किया, है ना। अभी गूगल पे, फोन पे बहुत सारा जो ने पेमेंट करना शुरू कर दिया। अब मोबाइल में क्या नहीं है भैया, है ना। पहले मार्केट लोग जाते थे ना तो पूरा अपना बैग लेके जाते थे, पैसे वगैरह क्या क्या लेना है, उतना पैसा है कि नहीं है। अब खाली मोबाइल है और हाफ पैंट भी है, कोई बैग नहीं है, लेके चल दिए मॉल में, है ना। हम मोबाइल में पैसा रहना चाहिए, अब एक अकाउंट में पैसा रहना चाहिए भैया, ये नहीं कि मोबाइल लेके चल दिए अकाउंट में पैसा है ही नहीं, तो फिर ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। कहने का मतलब है कि पहले और अभी में बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो क्या बोल रहा है भाई कि इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह बोल रहा है कि यह जो एक सॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रकार या हिस्सा, यह एक प्रकार का एक्साइटमेंट का क्या है, हिस्सा है। और एंसेस्टर, हाँ मैं बोल रहा था कि हमारे जो पूर्वज है इसके बिना अपने जिंदगी को गुजार लिए, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। और इसको हम लोग को बहुत ही कृतज्ञता पूर्वक, ग्रेटफुल मतलब होता है जैसे किए गए उपकार को मानने वाला, है ना, इसको हम लोग को बहुत ही कृतज्ञता पूर्वक इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। नाउ वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड as they naturally do follow the pace of the machines। क्या बोल रहे हैं भाई कि देखो, नो ऐसा नहीं है कि वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली, कि मतलब स्पीड जो है ना वो मेरे लिए बहुत ही अनफ्रेंडली है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि क्या, टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज, जो हमारा जो मेंटल एक्टिविटीज है, मतलब कि जो हमारे मानसिक जो क्रियान्वयन हम लोग दिमाग से जो काम करते हैं उसके बारे में बोल रहा है क्या कि ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली टू डू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स। मतलब कि जो हमारा जो मशीनों की जो गति है और हमारे जो दिमाग की जो एक्टिविटी है वो गति है, तो वो तालमेल करना थोड़ा सा मेरे लिए क्या है, मुश्किल है। क्योंकि वो राइटर जो है वो बार बार ये दिखाना चाह रहा है कि भैया मैं स्लो थिंकर हूं, मतलब दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन मैं उसमें एडजस्ट करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता हूं। और वो इस बात को रियलाइज करता है, महसूस करता है कि मेरी जो जीवन की जो गति है ना वो उतनी अच्छी नहीं है जितना कि होना चाहिए, लेकिन उसको आनंद अपने गति में भी है, ये चीजें। अब आइए हम लोग आगे की बात करेंगे बालक, आगे हम लोग देखते हैं। यहां से हम लोग फिर देखेंगे, फटाफट हम लोग मामला को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। अब देखिए यहां पर क्या भाई कि आई स्पीक विद प्रिजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। अब देखो वो अपनी बात को यहां पर जो खुल के बोल रहा है
कि आई स्पीक विद प्रीजुडिस, मतलब पूर्वाग्रह के साथ मैं अपनी बात को, अपनी भावनाओं को रख रहा हूं। क्या कि बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, मतलब बोल रहा है कि मैं, ट्राइब का मतलब क्या होता है, जाति है ना, जमात, मैं उस जमात से आता हूं जो स्लो क्या है, स्लो थिंकर है, मतलब वो स्लो सोचते हैं, कम सोचते हैं, धीरे सोचते हैं, है ना। दोज हु आर कर्स विद एल एस्पिरिट डी एल एस्केलरिट, इसका मतलब ये होता है कि वैसे लोग जो, ये एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कि वैसे लोग जो दीर्घ सूत्री होते हैं, मतलब किसी भी चीज को देर से सोचते हैं कि करे कि नहीं करे, है ना ऐसा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कोई भी काम आपने उसको बोल दिया, उसको करना है तो फटाफट एक्शन में आ जाते हैं, और कितने लोग कितने दिन लगाते थे सोचने में कि करे कि नहीं करे। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि अरे आप बोले थे कि हमको दिल्ली जाना है, गए कि नहीं गए, जाएंगे देखते हैं, अभी मौसम ठीक नहीं है ना, जाएंगे। फिर वो पूछेगा आप भी तो बोले थे कि हम जाएंगे, अरे हम तो घूम के आ गए यार। तो मतलब वो देखो उसका गति कैसा है कि वो काम जो करना है कर लिया है ना, उसका मेंटल जो एक्टिविटी है वो एकदम वेल डेवलप है, करना है तो करना है। और कितने लोग सोचते हैं कि करे कि नहीं करे, है ना। तो बोल रहा है कि मैं उन लोगों से मुझे साप मिला है, कर्स मतलब सापित हूं, जो ऐसा सोचते हैं कि कोई भी काम मतलब करेंगे ना, कोई भी एक्शन करने में जो देर लगाते हैं, है ना ऐसा। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवेस्टिंग, मतलब इसका मतलब क्या होता है, डिवेस्टेटिंग मतलब नष्ट करना, है ना ऐसा। रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर, अच्छा ये बोल रहा है ना कि अगर कोई भी पार्टी वगैरह जो है कि नहीं हो जाता है, तो बोल रहा है कि रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर, पार्टी होने के बाद 4 घंटे तक हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था, है ना। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि जैसे यहाँ से पार्टी ओवर की है, मामला खत्म, फिर दूसरी पार्टी है उसमें गए, उसको एंजॉय किए। और ये बोल रहा है कि हम भैया स्लो थिंकर है ना, हम कोई भी काम हो जाता है या कोई भी मेरे साथ एग्जिस्टेंस आता है, जैसे पार्टी में गए तो फिर उसके बारे में सोचेंगे कि वो ऐसा किया था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो आए तो चले गए, भैया क्यों चले गए, है ना ऐसा वैसा। मतलब बोल रहा है कि 4 घंटे तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं पार्टी ओवर होने के बाद भी। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, बोल रहा है कि मैं उन लोगों में से एक हूं कि अगर कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट होगा तो उसमें मेरा जो मार्क है ना, मेरा जो नंबर है वो क्या होगा, सबसे कम आएगा। मैं उन लोगों में से हूं कि मेरा नंबर सबसे क्या आएगा, कम आएगा। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। अच्छा ये बोल रहा है कि जो भी टेस्ट होता है ना, तो वो आपके माइंड के स्पीड को देखता है, मतलब गति को देखता है कि आप कितना जल्दी सोच लेते हैं, कैसे सोचते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ऐसा नहीं, मतलब दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देता है। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी बात को कितना जल्दी से उसके प्रत्युत्तर को दे देते हैं। जैसे आप कभी आगे बढ़ेंगे ना फिर, तो आप जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सब का तैयारी करेंगे, तो आपको रहता है क्या है भैया कि 25 मिनट में 40 क्वेश्चन बनाना है, 25 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाना है। तो उसमें ये बोल रहा है कि वो आपके स्किल को नहीं देखता है कि आपके पास कितना स्किल है, बल्कि आपके स्पीड को देखता है कि आप कितना तेजी से उस बात पे अपनी बात रख पा रहे हैं, कितना तेजी से सोच पा रहे हैं ना। मतलब दूसरी बातों को एनीथिंग एल्स नहीं देखता है, उसमें ये देखता है कि आप कितने जल्दी से, तेजी से उस काम को कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंट टेस्ट उसी तरीके से बनाया जाता है, डिजाइन करा जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडिकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग और लिविंग। बोल रहा है कि जीवन यापन करने में अगर हम लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि जो हम लोग हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पे टेरिबली का मतलब क्या हो गया, मतलब खतरनाक तरीके से, है ना। हैंडीकैप्ड का मतलब क्या हो गया कि मतलब पंगु होना, मतलब कि वो बोल रहा है कि अगर जो हम स्लो थिंकर है ना, अगर कोई भी बिजनेस इस तरह का हो जो अपने जीवन यापन को करने के लिए, तो उसमें भैया हम लोग जो है कि नहीं बहुत ही पंगु है, बहुत ही हैंडीकैप्ड है, मतलब हमारे हाथ उसमें क्या है, तंग है, सब आगे आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे ही रह जाएंगे, ऐसा राइटर को लगता है ना ऐसा। उसके बाद आगे देखिए, बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इट इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड। लेकिन वो बोलता है कि बट व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूं अबाउट जस्ट नाउ, अभी के बारे में, इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज, बहुत प्रैक्टिकल यूज की बातें ये नहीं है, ठीक है ना, ऑफ वंस माइंड, किसी भी आदमी के दिमाग का, एज इट यूज फॉर इंजॉयमेंट के लिए इसको किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत सही नहीं है, ऐसा उसको लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं।
एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। बोल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे भाई कि प्रैक्टिकली यूज क्या है ना, उसके बारे में वो बताना चाह रहा है कि फॉर एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं कभी भी सिनेमा देखने जाता हूं, आई फाइंड माई सेल्फ, मैं खुद को पाता हूं इन अ होपलेस। अब देखिए लेस लगा है, किसी भी वर्ड में लेस लग जाएगा तो इसका मतलब होता है उसके बिना। लेस का मतलब क्या होता है? उसके बिना, है ना। जैसे आप सेंस वर्ड लिखे हैं सेंस, इसमें लेस लगा दिए मतलब बिना सेंस का। कैशलेस आपने सुना होगा, मोदी जी का सपना है भैया कैशलेस, तो बिना कैश का, है ना, बिना कैश का है। उसी तरीके से होप मतलब क्या होता है? उम्मीद, विश्वास, आशा। होपलेस मतलब निराशा, बिना आशा का, बिना उम्मीद का। तो बोल रहा है क्या कि आई फाइंड माई सेल्फ होपलेस फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है? कुहासा होता है। लेकिन इसका सेंस समझिए कि होपलेस फॉग का मतलब ये हो गया कि उसको ये मतलब बोल रहा है कि ना, मतलब मैं ऐसे धुंध में अपने आप को महसूस करता हूं कि पता नहीं यार ये सही है गलत है। बोल रहा है कि व्हेन आई गो टू सिनेमा, मैं जब कभी सिनेमा जाता हूं, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, तो मैं अपने आप को होपलेस फॉग मतलब कि मैं आपको धुंध में महसूस करता हूं। जैसे कैसे कुहासा रहता है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, है ना। लेकिन आगे क्या होगा उसको सोचने के बजाय कि उसमें चलिए, जैसे ही चलेंगे तो आगे का रास्ता आपको दिखता जाएगा। लेकिन एक प्रेशर जरूर होता है कि भैया आगे क्या होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि मैं भी सिनेमा देखने जाता हूं तो मेरे को लगता है कि पता नहीं ये कैसे कैसे सिनेमा चलता होगा, लाइक दैट। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, 2 और 3 मिनट के बाद ही आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। बोलता है क्या कि जैसे ही 2-3 मिनट में सिनेमा देखता हूं तो पत्नी अगर बगल में बैठी रहती है तो मैं उसको देखता हूं। मतलब उसको देखने का सेंस ये है ना कि वो जैसे वो पूछना चाह रहा हो कि ये सही है, ये गलत है, ये जो चल रहा है सही चल रहा है, गलत चल रहा है। किसी से हम लोग कुछ पूछते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? किसी से अगर आप कुछ पूछते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब किसी को, जैसे आप रास्ता चल रहे हैं, बार बार किसी को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप इशारा में उससे बात करना चाह रहे हैं कि भैया सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं ना, ऐसा। तो बोल रहा है कि अपने ज्ञानवर्धन के लिए मैं सिनेमा में अपनी पत्नी की ओर देखता हूं कि मतलब क्या हो रहा है ना। और क्या पूछता है वो भी देखेंगे। आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। हाँ, आई विस्पर, मैं बुदबुदाता हूँ, भुनभुनाता हूँ। सिनेमा में जोर से बात नहीं ना करेंगे भैया, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, जोर से बोलेंगे तो वो लोग शोर कर देंगे। सिनेमा देखने आए हो कि इधर पति पत्नी बात करने आए हो, है ना, घर में नहीं बात करना है क्या? कई तरह के लोग कई तरह की बातें करते हैं भैया। तो वो बोलता है क्या, बुदबुदाते हुए, भुनभुनाते बोलता है, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी शॉ एट द बिगनिंग। बोलता है कि ये जो लड़की है ना वही लड़की है जिसको हम लोगों ने सिनेमा के शुरू में जो आई थी, ये वही लड़की है, मतलब यही हीरोइन है कि दूसरी लड़की हो गई, है ना, ऐसा। उसको लगता है कि सब एक ही जैसा है ना, ही इज वेरी कंफ्यूज्ड। तो उसके बाद एंड सी विस्पर्ड बैक नो, तब उसकी पत्नी धीरे से फिर बोलती है ना, सी किसके लिए? वाइफ के लिए आ गया कि नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। इस फिल्म में कितनी लड़कियां हैं जी? 3 लड़कियां हैं, मतलब 3 हीरोइन है इसमें। क्या भैया? अ टॉल ब्लॉन्ड, मतलब एक ऐसी लड़की है जो लंबी है, और वो ब्लॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि कलरफुल हेयर जिसका हो, खास करके उसकी आईज जो है ब्लू हो, तो वो एक लंबी है। दूसरा क्या है कि अ शॉर्ट ब्लॉन्ड, और एक जो इतनी ऐसी मतलब ब्लू आंखों वाली कलरफुल बालों वाली लड़की है जो छोटी है। और एंड अ मीडियम साइज ब्रुनेट का मतलब होता है कि जिसका कलरफुल बाल हो, मतलब भूरे बालों वाली लड़की है ना। और एक जो लड़की है वो भूरे बालों वाली है, वो बिल्कुल अलग है। तो बोल रहा है कि वही उसकी वाइफ बता रही है कि जो शुरू में देखे थे वही लड़की नहीं है, इसमें 3 हीरोइन है। एक ऐसी हीरोइन जो लंबी है ना, और उसके भूरे भूरे बाल है, उसकी आंखें जो है ब्लू है। और एक ऐसी है लड़की जो छोटी है, उसके भी भूरे। और एक जो नहीं क्या है भैया, ये ब्रुनेट का मतलब वही सुनहरी और ये छरहरी लड़की बोल सकते हैं आप, है ना, ऐसा। तो ये 3 लड़की हैं और आपको लगता है कि एक ही लड़की है ना, पत्नी उसको बता रही है। उसके बाद कॉल देम ABC, आप उसको ABC बोल सकते हैं, ABC उसका नाम दे सकते हैं ना। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स। और हीरो उसमें वो है जो क्या हुआ कि हु टेक्स हिज हैट व्हेन ही कम्स, मतलब जब वो आता है तो अपनी टोपी को क्या कर देता है? उतार देता है। अब उसकी जो वाइफ है ना, वाइफ उसको समझाने लगती है कि भाई ऐसा है और आप क्या समझ रहे हो। उसमें बता रहे हैं कि हीरो कौन है, तो हीरो वो है जो आते ही अपने टोपी को क्या कर दिया? उतार दिया, है ना, ऐसा। अब आइए हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा गया है। मतलब इंडोर का मतलब भीतर होता है, भीतर आते ही इसने अपने टोपी को उतार दिया था ना, वो हीरो है।
समझ में आया आपको कि वो हीरो है और हीरोइन कितनी है, 3 हीरोइन है। उसके बाद ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर, और वो प्यार में पड़ गया था हीरो पहले बी के साथ, जो बी लड़की थी सी देन है, मतलब उसका जो क्रम वो बता रही थी कि पहले उसके साथ फिर उसके साथ फिर उसके साथ, मतलब पहले भूरे जो ब्लू आई वाली थी लंबी वाली उसके साथ फिर उसके साथ फिर उसके साथ, ये बताना चाह रही है कि वो प्यार में उसके चक्कर में, प्यार के चक्कर में पड़ गया था। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, मतलब कि एंड सो इट प्रूव्स टू बी, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मतलब उसको बताना पड़ता है, जताना पड़ता है कि ऐसा होगा, उसको सीधे सीधे बातों समझ में नहीं आ पाती है। उसके बाद there you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well। मतलब बोल रहा है कि मतलब जो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिसका, जैसे कैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गियर अगर ज़्यादा कर दिए इसका मतलब गाड़ी आपकी तेज चल रही है, कम कर दी उसके बाद गाड़ी इसका मतलब क्या हो रही है, कम धीरे धीरे चल रही है। तो बोल रहा है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके दिमाग में हाई गियर रहता है, मतलब वो तेजी से सोच लेते हैं। जैसे आप सिनेमा देखने जाओगे ना तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि थोड़ा देर सिनेमा देखेंगे और आगे कहानी आपको बता देंगे ऐसे होगा ऐसे होगा, वैसा ही होता है। और कितने लोग टेंशन में आते हैं कैसे बता दिया यार, ये तो मेरा दोस्त था सिनेमा आज ही लगा, ये तो देखा नहीं है, मैं भी नहीं देखा, लेकिन इसको कैसे समझ में आता है। तो उसका इसका मतलब हो गया कि उसका जो सोचने का तरीका है ना वेल डेवलप्ड है, एकदम स्किल्ड है वो, ऐसा। उसके बाद बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंजेस। बोल रहा है कि मेरे साथ फेलो पेशेंट का मतलब उसका सेंस है कि हमारे साथ जो भी फेलो का मतलब हो गया जो साथ में वहाँ पे बैठे हुए हैं, पेशेंट कहने का मतलब उसका ये था कि हम जैसे हैं वो भी ऐसे ही होंगे। लेकिन फिर वो इस बात को रियलाइज कर रहा है कि वो जो रैपिड चेंज है, मतलब तेजी से जो चेंजेस हो रहा है उसको वो स्वीकार कर चुके हैं, मतलब उनका माइंड उस तरीके से डेवलप्ड हो चुका है कि वो रैपिड चेंज को स्वीकार कर चुके हैं। और उसको ये लगता है कि यार हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं ना, पत्नी बताई तो कुछ आइडिया लगाना है तो ये तो सिनेमा मेरे को बाउंस ही कर जाता है ना, उसको ऐसा लग रहा है जी। उसके बाद यहाँ पे है कि दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स अगो, मतलब उसको लग रहा है कि वे सोचते हैं मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स अगो, मतलब 30 साल पहले जो जिस तरीके से लोग सोचा करते थे 30 साल पहले, बहुत पहले, अब वैसा नहीं है, उससे वो ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, रैपिड चेंजेस उसमें आ गया है ना। उसके बाद पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ अ डेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन हिज वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। बोल रहा है कि पॉसिबली ऐसा संभव है कि जो लोग अभी अपने जीवन के गति को तेज नहीं कर पाए हैं तो उनको फिर मौका नहीं मिलेगा कि वो तेज कर लें, है ना। क्योंकि एक बार अगर आप स्लो है और स्लो ही रहते 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 स्लो ही रह गए तो फिर आपको जिंदगी न मिलेगी, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप जो है फिर अपने जीवन को तेज कर लें। तो कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने आज इस लेसन को समझा है और आपका साथ बना रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन के गति को ना बहुत तेज करिए और नहीं बहुत स्लो करिए। देखिए गाड़ी अगर आप बहुत तेज चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। तो गाड़ी का गियर इतना ही होना चाहिए कि गाड़ी का कमांड क्या हो, आपके हाथ में हो, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, इसको अच्छे से हम लोग को व्यतीत करना चाहिए, बिताना चाहिए। जिंदगी जीना भी एक कला होना चाहिए, नहीं कि लोगों की तुलना में कि हम भी तेज चलेंगे, हम भी दौड़ेंगे, हम भी गिरेंगे, है ना। ठीक है चलिए दौड़िए, लेकिन आपका कमांड आपके हाथों में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, और न कि दूसरे से हम लोग तुलना करेंगे कि हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। तो आज इतना ही, दैट्स ओवर, लव यू।